है, देखिए जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे जो ग्रीन वाला पोर्शन है ऑप्टिमल ब्लड ग्लूकोज रेंज लिखा हुआ है कि हमें इस रेंज में हमारा ब्लड का शुगर लेवल रहना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज रहना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, स्कीपिंग ब्रेकफास्ट। जब हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, खाने में नहीं कुछ खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन चला जाता है। तो हमें भूख लगती है कुछ टाइम बाद। जब सुबह उठा कुछ नहीं खाया तो ब्लड शुगर लेवल हमारा डाउन जा रहा है। डाउन जाने की वजह से हंगर मतलब यहाँ भूख लग रही है। ठीक है। तो हम लोग जब कुछ खाते हैं तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट, कार्बोहाइड्रेट जिस ब्रेकफास्ट में वो खाते हैं, तो जो ब्लड शुगर लेवल हमारा डाउन गया था, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल डाउन गया था तो यहाँ तक थोड़ा ऊपर आना चाहिए, नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, इस वाले रेंज में ही रहना चाहिए। लेकिन जब लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ब्रेकफास्ट में, पराठे, रोटी, चावल, ये सब, ब्रेड, चाय, शुगर, ये सब चीज़ों की क्वांटिटी जब ज़्यादा रहती है हमारे ब्रेकफास्ट में, तो एक ग्रीन वाला साइकिल नॉर्मल रेंज से जो नीचे गया था वो नॉर्मल रेंज में जो आना चाहिए ऊपर चला जाता है, मतलब हाई हो जाता है ब्लड शुगर लेवल हमारा। इसीलिए जो आप लोग को डॉक्टर जब ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं फास्टिंग करिए और पीपी करिए। ठीक है। तो पीपी मतलब खाना खाने के बाद, इसीलिए आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जब आप खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल जितना बढ़ना चाहिए नॉर्मल रेंज में आना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है वापस से नॉर्मल लाने के लिए। देखिए ऑरेंज वाला जो सर्कल है इसके जस्ट पीछे पीछे ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा, तो इंसुलिन भी बॉडी से, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया रहता है तो इंसुलिन भी बॉडी से ज़्यादा रिलीज होता है। ज़्यादा रिलीज होता है तो जो वापस से नॉर्मल रेंज में आना चाहिए वो नॉर्मल रेंज में ना आके फिर वापस नीचे चला जाता है। फिर आपको कुछ सुस्ती लगती है खाना खाने के बाद। कितने लोग को सुस्ती, थकावट ऐसा हल्का सा महसूस होता है चावल रोटी खाने के बाद से? जब खाते हैं तो लगता है थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा सो लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन बॉडी में, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, हमें ताकत महसूस होना चाहिए, हम फिट महसूस करना चाहिए, एनर्जाइज महसूस करना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि हमें नींद आने लगती है। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है। तो जो ऑरेंज वाला सर्कल है, जब ब्लड शुगर हमारा ऊपर गया तो हमारा इंसुलिन भी लेवल भी ज़्यादा निकल जाता है, बॉडी से ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो जो हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल में वापस आना चाहिए वो नीचे चला जाता है और हमें फिर भूख लगती है, फिर सुस्ती लगती है। फिर हम कुछ चाय पीने कर लेते हैं, कुछ बिस्किट खा लेंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, फिर पानी पीते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर वापस हमारा वही सर्कल रिपीट होता है, वापस से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन पीछे से रिलीज होता है और वापस से सर्कल बार बार रिपीट होता रहता है। जब हम लोग मॉर्निंग के टाइम अगर खाना नहीं खाते, स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ये सर्कल रिपीट हो रहा है। लेकिन जो लोग खा रहे हैं उन लोग का ध्यान दीजिए। पहले लिस्ट सपोज यहाँ वाला पोर्शन छोड़ दीजिए। जो लोग मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट है, फिर वो कुछ खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, फिर वापस से बॉडी से इंसुलिन रिलीज होगा, फिर वापस से उनको भूख लगेगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, वो ब्लड शुगर लेवल वापस से आपका डाउन चला जाएगा क्योंकि इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो गई थी। होता क्या है, सर्कल बार रिपीट होती है। जो ब्रेकफास्ट का सर्कल है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट करने की वजह से सर्कल बार बार रिपीट होता है। तो बार-बार आपको भूख लगती है, बार-बार आप खाते हैं। तो जब इंसुलिन जब रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर है, वो फैट के फॉर्म में डिपॉज़िट होता है बॉडी में, तो हमारा वेट बढ़ता है। मतलब कि अगर आप आपके डाइट में प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट नहीं है और आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, तो होगा क्या कि जब भी वो ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ रहा है और इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है उसको नीचे लाने के लिए, तो बढ़ा हुआ इंसुलिन जो है, एक्स्ट्रा जो एक्सेस इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, उस बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। उसका फिनोमिना है। एक्सेस जो ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ रहा है वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा बॉडी में। यही रीजन है हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का, शुगर भी बढ़ने का और वेट भी बढ़ने का। तीनों इसीलिए एक तीनों से लिंक्ड है। क्या आपका वेट बढ़ता है तो आपको डायबिटिक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और भी आपकी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो तीनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अगर आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट है, तो भी आप जब कार्बोहाइड्रेट खाएँगे ब्रेकफ़ास्ट में तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी और जब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको थोड़े टाइम बाद भूख लगेगा, थोड़ी सुस्ती आएगी, फिर कुछ खाएँगे, फिर खाने में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, कुछ मीठा खा ले रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। नमकीन भी तो बना होता है मैदे से ही और गेहूँ और अनाज की बात कर रहा हूँ मैं। वो सब चीज़ें खाते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि बार-बार ये साइकिल रिपीट होती रहती है और बार-बार फैट डिपॉज़िट बॉडी में होता रहता है क्योंकि एक्सेस ब्लड शुगर बॉडी में जाता रहता है। लेकिन वही जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट करते हैं जिसके अंदर फाइबर भी हो और प्रोटीन भी हो, दोनों ब्रेकफ़ास्ट में हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत थोड़ा-सा बढ़ता है।
और ब्लड शुगर लेवल जब थोड़ा सा बढ़ता है तो इंसुलिन भी थोड़ा रिलीज होता है। इसीलिए वापस से जब ब्लड शुगर लेवल नीचे नहीं जाता है, मेंटेन रहता है उस लेवल पे। तो आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहना रहना शुरू हो जाता है, उस लेवल के बीच में रहता है। तो आपका वेट भी बढ़ नहीं पड़ता है और आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट में जो भूख लगता है बार-बार कि हमें बहुत देर तक एनर्जी नहीं मिल रही है, सुस्ती हो रही है चावल-रोटी खाने के बाद से, वो फिर आपको नहीं होता है। तो आपका एक सस्टेन्ड एनर्जी रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब शेक पीना स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग में शेक पीना स्टार्ट करते हैं, तो उन लोग को लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो सस्टेन्ड है, मेंटेन्ड है बहुत देर तक। ऐसा लगता है ना? हम लोग एनर्जेटिक फ़ील करने लगते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमें काम करने का मन करता है, सुस्ती थकावट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, जो एक नॉर्मल रेंज दिया हुआ था, उस रेंज में ही रह रहा है। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए जब आप प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो जो रेंज है एक एक जो ये ग्रीन वाला रेंज दिया हुआ है, लिखा है ना ऑप्टिमल ब्लड ग्लूकोज हुँ, रेंज, अगर छोटा-सा आपको दिख रहा होगा, तो इस रेंज में ही रहता है। जब आप प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो ब्लड शुगर थोड़ा रेंज होता है, थोड़ा रिलीज़ होता है, तो प्रोटीन भी जो हमारा इंसुलिन वो थोड़ा रिलीज़ होता है, तो वापस से ब्लड शुगर लेवल इसी रेंज में मूव करता रहता है, इसी रेंज में ऐसे चलता रहता है। इसीलिए आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, आपको दिन में नींद नहीं आती है, दिन में सोने का मन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, कितने लोग पहले दिन में सोते थे? अभी नहीं सो रहे हैं, नहीं पहले नहीं सो अब सोते हैं। सोती हैं, ठीक है, वो अलग बात है लेकिन पहले से एनर्जेटिक कितने लोग फ़ील करते हैं? अच्छा बहुत फ़ील ज़्यादा। होता है? सबको जी। एनर्जी फ़ील होता है? तो कहने का मतलब कि जो हमें नींद आती थी या सुस्ती थकावट महसूस होती थी या लो एनर्जी रहती थी, वो एनर्जी लेवल हमारा मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट का यही वर्क है और प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट जब करेंगे तो आपका बॉडी का इंसुलिन लेवल जब मेंटेन रहेगा, तो आपको ना ही फैट बढ़ेगा, आपका डायबिटिक रीडिंग्स भी मेंटेन रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी ब्लड प्रेशर भी क्यों मेंटेन रहेगा? जब आपका फैट डिपॉज़िट होता है ना, तो वेन्स में भी डिपॉज़िट होता है, आपके आर्टरीज़ में भी डिपॉज़िट होता है। केवल आपके पेट पे फैट नहीं आता है, आपके नसों में भी फैट डिपॉज़िट होता है। तो नसें भी जब हमारी नसें भी में फैट डिपॉज़िट होगा, उसमें जब ब्लड उसमें जब क्रॉस करेगा, पास करेगा, तो हमारी नसों में प्रेशर पड़ेगा क्योंकि जगह कम हो गई। जितना नसों में हमारी जगह था ब्लड पास करने के लिए, उसमें फैट डिपॉज़िट हो गया है। तो नसों पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का प्रेशर हमारी नसों पे कितना पड़ा है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, सिंपल टर्म में ऐसा समझिए। तो जब फैट डिपॉज़िट नहीं होगा, आपका अच्छे से वेन्स काम करेंगी, आर्टरी अच्छे से काम करेंगी, तो ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन रहेगा। इसी वजह से जो हम लोग जब इसको चेंज करते हैं, मॉर्निंग में अपना खाना ना खा के जब हर्बल लाइफ का ब्रेकफ़ास्ट लेना शुरू करते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ में भी आराम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो है हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से ही आई थी। जब हमारा लाइफ़स्टाइल जब हमारा इम्प्रूव होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है? तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफ़ास्ट आप कर रहे हैं या खाने में आपका प्रोटीन और फाइबर डाइट है, तो मिलेगा किस-किस चीज़ों से? फाइबर कितनी चीज़ों से मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, ठीक है? आपको तो सबसे सैलेड पहले से। प्रायोरिटी रखनी है। जी हुँ, मैम? सैलेड से सैलेड सैलेड से, से भी मिलता है। ठीक है? हुँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड और जो नॉर्मल खाना खाते हैं हम लोग चावल या रोटी, उसमें भी फाइबर होता है। बट हम लोग जी, रोटी में जी। क्या करते हैं कि मैदे वाली रोटी और पैकेट का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा फिर नहीं रहेगा। फाइबर निकाल देते हैं, चाल के ऐसे निकाल देते हैं। या फिर हम लोग मोटा अनाज यूज़ कर रहे हैं, मिलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फाइबर रहता है, ठीक है? तो तो वो फाइबर की वजह से भी क्या होता है, फाइबर बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फाइबर का काम होता है कि जो आपके बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना, तो उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एक्सेस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ब्लड शुगर लेवल आपका इंसुलिन भी हेल्प करता है और फाइबर डाइट भी हेल्प करती है। प्लस और किस तरह से आप अपना ब्लड शुगर मैनेज करते हैं? वॉक करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके। फिजिकली जब काम करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी है, ग्लूकोज़ से जो एनर्जी मिल रही है, बढ़े हुए ब्लड शुगर से जो एनर्जी मिल रही है, वो बॉडी खर्च हो जाती है आपको एनर्जी देने में। तो भी आप हेल्दी महसूस करते हैं, तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसीलिए देखिए बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं वॉक करिए, चलिए, एक्टिव रहिए, फिजिकल वर्कआउट करिए। क्यों? क्योंकि जो खाने में जो उनको एनर्जी मिल रही है, ब्लड ग्लूकोज़ उनका बढ़ रहा है, वो जब वॉक करेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। प्लस सैलेड, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए बोला जाता है। क्यों खाने के लिए बोला जाता है? जो फाइबर रहेगा, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। प्लस आपको अपने डाइट में प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन क्या करता है? बढ़े हुए ब्लड शुगर को ज़्यादा रेज़ नहीं करता है।
इवन फैट भी ज़्यादा रेज़ नहीं करता है ब्लड ब्लड शुगर लेवल को। फैट भी एक अच्छा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, तेल मसाला छोड़ देते हैं, लेकिन रोटी तो खाते हैं। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है, रोटी तो खा रहे हैं। या तो नाश्ता नहीं कर रहे हैं या रास्ते में रोटी खा रहे हैं। रोटी मतलब ब्रेड खा रहे हैं, गेहूँ से बनी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, पराठे खा रहे हैं या बहुत से लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करना ही हमारा रीज़न है।